देखिए अभी का जो टाइम है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अभी आपके एग्जाम चल रहे हैं और इस टाइम पे आपको पूरे सिलेबस को स्टडी नहीं पूरे सिलेबस को रिवाइज करना है। और ऐसे रिवाइज करना है ताकि आप जैसे एग्जाम हॉल में पहुंचे और क्वेश्चन को देखा आपके माइंड में आंसर आ जाना चाहिए। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी स्मार्ट टिप्स शेयर करने वाला हूं जो कि आप पूरे एक रात में पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। और अगर आपको याद नहीं होगा तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, जिससे कि आपकी स्टडी बेहतर हो सके और आप एग्ज़ाम हॉल में अच्छा परफॉर्म कर सके और एग्ज़ाम में फोड़ सके, ताकि आपका रिजल्ट बेहतर से बेहतर आ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रथम स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशनल में। देखिए इस टाइम पे इस सिचुएशन में अगर आप संयम से काम नहीं लेंगे तो आपकी स्टडी या आपका बैलेंस बिगड़ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये सोचना छोड़ दो कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना है एक रात में। राइट, एक रात में पूरी चीज़ें कवर नहीं होती, अपन ओवरव्यू लेते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ ये माइंड में होना चाहिए कि पूरा नहीं पढ़ना है, हमें स्मार्ट वे में पढ़ना है। ठीक है, स्मार्टर वे में कहने का मतलब हमें वही चीज़ें पढ़ना है जो कि आपके एग्जाम में आनी है। राइट, तो अब आप सोचेंगे कि एग्जाम में क्या आनी है, हमें क्या पता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर, ये सारी चीज़ जो क्वेश्चन पेपर आपके होते हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह, इन सारी चीज़ों से हम आइडियाज़ लेते हैं। राइट, तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है और केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको। और हाँ, एक चीज़ समझ के रखिएगा कि पर्टिकुलर एक टॉपिक में आपको फंस के नहीं रखना है। ठीक है, कोई भी एक क्वेश्चन और एक टॉपिक पे फंस के नहीं रखना है, या कि फिर पूरा पढ़ते रहना है कि आप एक से टॉपिक पकड़ लिया तो पढ़ते जाओ लाइन बाय लाइन ईच एंड एवरीथिंग। आपको केवल और केवल रिवाइज करना है। जब मैंने पढ़ने की स्ट्रेटेजी बताई थी कि कैसे आपको स्टडी करना है, हाईलाइट करना है कुछ पॉइंट्स को पढ़ते वक्त, कोई भी जब आप टॉपिक पढ़ते हैं तो वहाँ आप जो कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं, मेन कीवर्ड होते हैं, उनको हाईलाइट कर लें। इससे क्या होता है, जब आप उस कीवर्ड को देखते हैं तो आपको पूरा का पूरा आंसर, उस टॉपिक का आंसर या फिर वो आंसर याद आ जाता है। राइट, तो इस तरीके से आपको पूरी स्टडी नहीं करनी, केवल आपको रिवाइज करना है। और यहाँ एक चीज़ और आपको इम्पॉर्टेंट याद रखनी है कि आपको जो आपका टॉपिक इंटरेस्टेड है उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप में से कई लोग ये सोचते हो कि ये टॉपिक मुझे पढ़ने में इजी भी लग रहा है और शायद ये टॉपिक आ सकता है, लेकिन इन दो पॉइंट्स में एक पॉइंट पे आपको ध्यान देना, अगर वो टॉपिक आने वाला है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तभी आपको पढ़ना है, चाहे आप उसमें इंटरेस्टेड हो चाहे वो इंटरेस्टेड नहीं हो। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक पकड़ना है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही कवर करना है। इंटरेस्ट पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है कि हम इंटरेस्टेड चीज़ें पढ़ते बैठे रहें। केवल वही चीज़ें पढ़ना है जो कि हमारे एग्जाम में आनी है। अगली वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि इस चीज़ में आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यार अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, एक रात का केवल है, इस चीज़ में आपको रिवाइज कर लेना है। जैसे कि डायग्राम्स हो गए, फिगर्स हो गए, डिफरेंस, जो कि आपके डिफरेंस आते होंगे आपके टॉपिक में, आपके किसी भी सब्जेक्ट में होते ना, इसका डिफरेंस बताइए, इसका अंतर बताइए, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएँ बताइए। ऐसे टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एग्जाम में जरूर पूछते हैं। इंपॉर्टेंस पूछ लेगा कि महत्व क्या है इनका। ठीक है, डेट्स वगैरह होती है जो कि डिकेट्स वगैरह होते हैं। ठीक है, सेंचुरीज वगैरह, सन होते हैं, जो वो सारी चीज़ें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लेती है और आपके डिटेलिंग जो भी आपका आंसर होगा उसमें आपको एक बहुत ही अच्छा किक देती हैं। ये सभी छोटी मोटी बातें, फार्मूला, मैथ्स हो, साइंस हो, इन सारी चीज़ों में फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद मैप अगर आपका आ रहा है सस्टे वगैरह में, तो मैप वर्क भी आपको कर लेना, अच्छे से ध्यान से देख लेना। राइट, ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में एक एस दे सकती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि नया टॉपिक बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। डू नॉट टच न्यू टॉपिक। नया टॉपिक तो छेड़ना ही नहीं है हमको। ठीक है, जितना हमने पढ़ रखा है केवल उसी टॉपिक को पढ़ना है। अब ये मत सोचना कि नए टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप क्या करोगे। ठीक है, तो देखो यार, अदर टॉपिक जितने भी आपके पढ़े हैं, अथवा में वो क्वेश्चन आ सकते हैं जिन टॉपिक्स को आपने पढ़ रखा है। राइट, तो नए टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, क्योंकि अगर नए टॉपिक में जाओगे तो पुराना वाला टॉपिक आप इन दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि जो नया टॉपिक पढ़ोगे उतना जल्दी तो हमसे प्रिपेयर नहीं होगा ना, क्योंकि जो हमने पहले से पढ़ रखा है उसको रिवाइज करेंगे तो वो अच्छे से याद होगा। तो नए टॉपिक को टच भी नहीं करना है आपको। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आपको स्टडी के दौरान। और पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए आप टाइम को पूरा प्लान कर सकते हैं। जैसे कि एक रात है केवल, तो आप फिक्स कर लें कि मुझे 2 यूनिट 1 घंटे में, या फिर 2 यूनिट का 2 घंटे मुझे कवर कर लेना है। राइट, इससे क्या होगा कि यूनिट वाइज और आवर्स वाइज आप पढ़ाई करेंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा ये सारी चीज़ें कि इतने घंटे मैंने ये पढ़ लिया, इतने घंटे मैंने ये पढ़ लिया। ऐसे करके पूरा सिलेबस आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। और अब आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं तो रिलैक्स करो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिलैक्स करना है, खुद पे कॉन्फिडेंट रहना है।
ठीक है, कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज जितना पढ़ा भी है ना आपने, अगर आप प्रिपेयर्ड भी हो, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं अच्छा परफॉर्म कर सकूंगा, तो आप अच्छे से परफॉर्म भी नहीं कर सकोगे, भले आपके पास अंदर माइंड में नॉलेज भरा हुआ है। तो पहली चीज़ आपको रिलैक्स करना है, कॉन्फिडेंट रहना है कि जितनी चीज़ें मैं पढ़ के आया हूँ वो हमारे एग्जाम में आने वाली है और एग्जाम में मैं लिख सकता हूँ और फोड़ सकता हूँ। तो स्टडी हार्ड एंड डू नॉट वेस्ट योर इवन 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकंड भी आपको वेस्ट नहीं करने हैं। जो भी करना है एग्जाम के बाद अपन टाइम पास कर लेंगे। ठीक है, तो पूरा का पूरा टाइम आप अपनी स्टडी में दो और इन स्ट्रैटेजी को, इन टिप्स को फॉलो करो। डेफिनेटली आपका पूरा सिलेबस एक रात में कवर हो जाएगा और आप अपने एग्जाम में बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।